हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। और आज हम बात करेंगे सीएमए इंटर ग्रुप 2 पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए गाइस, ये हमारे ग्रुप 2 का पेपर नंबर 10 है। जैसे कि आप नाम पढ़ पा रहे हैं, इस पेपर को हमारे इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हमें मिलेगा 50 मार्क्स, और पार्ट बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके लिए हमें दिए गए हैं 50 मार्क्स। ठीक है जी, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पेपर ब्रॉडली स्पीकिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है जी, जो पार्ट ए है वो है सीएमए, शॉर्ट में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, और इसकी वेटेज है गाइस 50 मार्क्स। ठीक है जी, और जो पार्ट बी है उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एफएम। इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर, इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, एंड अगेन इसकी वेटेज भी कितनी है हमारे पास, 50 मार्क्स। तो गाइस 50 मार्क्स में हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर करनी है और रिमेनिंग 50 मार्क्स में हमें कवर करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और लेट मी टेल यू गाइस, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इज दैट वेरी मच क्लियर? चलिए आइए, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और किस तरह से उसे डिवाइड किया गया है। ओके गाइस, चलिए। तो आपने देखा, अभी हमने क्या बताया आपको कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारे पेपर का नाम है। क्लियर? और ये पेपर नंबर 10 है फॉर ग्रुप 2 सीएमए इंटर। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट ए सीएमए, शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 50 मार्क्स, एंड पार्ट बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगेन 50 मार्क्स। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अब हम बात करेंगे पार्ट ए की। पार्ट ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं। गाइज ये जो पार्ट ए है ये 50 मार्क्स में डिवाइड किया गया है और हमारे स्टडी मॉड्यूल में इसके ऊपर 5 स्टडी नोट दिए गए हैं। कितने स्टडी नोट है? 5। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टडी नोट 1। ठीक है जी, जैसे मैंने बोला गाइज इसके ऊपर 5 स्टडी नोट है। जो स्टडी नोट नंबर 1 है, ठीक है जी, वो बात करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करता है गाइज? इंट्रोडक्शन। यानी स्टडी नोट नंबर 1 में कि ये बताया गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों हमारे लिए क्यों जरूरी है। यानी इन शॉर्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन है जो स्टडी नोट नंबर 1 में दिया गया है। क्लियर है? आइए, स्टडी नोट नंबर 2 जो है गाइस ये डील करता है डिसीजन मेकिंग से। डिसीजन मेकिंग टूल्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग टूल्स ये कवर किए गए हैं स्टडी नोट नंबर 2 में। ओके, स्टडी नोट नंबर 3 के अंदर कवर होता है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है गाइस, स्टडी नोट नंबर 4 डील करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड variance
एनालिसिस। ठीक है गाइस। स्टडी नोट नंबर 4 डील करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, और स्टडी नोट नंबर 5 डील करता है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व, ठीक है। तो गाइस अगर हम पेपर 10 की बात करें जिसका पार्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो हमें कितने मार्क्स देगा गाइस? 50 मार्क्स। तो उस 50 मार्क्स को कवर करने के लिए हमारे पास 5 स्टडी नोट है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें दिए हैं। क्लियर है? और इनकी वेटेज इंडिविजुअल नहीं दी गई है गाइस, इन पांचों की वेटेज मिलाकर 50 मार्क्स है। बोलो जी, बात क्लियर है? ऐसा नहीं कि स्टडी नोट नंबर 1 10 मार्क्स 20 मार्क्स, नॉट लाइक दिस। पांचों स्टडी नोट पेपर में 50 मार्क्स के अंदर आएंगे। ठीक है जी। तो जैसा हमने कहा, पहला स्टडी नोट इंट्रोडक्शन कवर करता है, दूसरा डिसीजन मेकिंग टूल, तीसरा बजट एंड बजटरी कंट्रोल, चौथा स्टैंडर्ड और पांचवा लर्निंग कर्व। ठीक है। अब ये तो हो गई स्टडी नोट्स की बात। अब गाइस इन स्टडी नोट्स के अंदर कितने चैप्टर दिए गए हैं, अगर मैं इन स्टडी नोट्स को चैप्टर वाइज कन्वर्ट कर दूं, क्लियर है, तो हमारे पास केवल 5 चैप्टर निकल कर आते हैं, जो कि नो डाउट बहुत इन डेप्थ चैप्टर्स हैं। क्लियर है? चलिए देखेंगे मेरे साथ साथ। तो अगर मैं इन स्टडी नोट्स को किस में कन्वर्ट कर दूं गाइस? चैप्टर्स में, तो हमारे पास केवल 5 चैप्टर निकल कर आते हैं। पहला चैप्टर जो हमें इसमें कवर करना है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, क्लियर है मेरी बात? ठीक है जी। आपने ग्रुप 1 में भी पढ़ा है, क्लियर, बट ग्रुप 2 में थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग विद डिसीजन मेकिंग। ठीक है। सेकंड गाइस हमें इसमें कवर करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या कवर करना है जी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। जितना आपने ग्रुप 2 में पढ़ा उससे, सॉरी ग्रुप 1 में स्टडी किया था उससे ग्रुप 2 में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। थर्ड हमें कवर करना है गाइस बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है। फोर्थ चैप्टर हमें इसमें कवर करना है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग। और पांचवा चैप्टर हमें इसमें कवर करना है गाइस लर्निंग कर्व। ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है 50 नंबर का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सर कहने को तो 5 चैप्टर हैं, बट इंस्टीट्यूट ने इसमें काफी इन डेप्थ डिटेल डाली है जो हमें कवर अप करनी है थॉरोली। क्लियर है? तो ये 5 चैप्टर हमारे एग्जाम में 50 मार्क्स के आएंगे, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि हर चैप्टर 10 मार्क्स का है। दिस इज वेरी रॉन्ग टू से। क्लियर? ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं बताया कि वो चैप्टर वाइज वेटेज क्या देगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? बस आपको ध्यान रखना है, टू कवर अप द 50 मार्क्स हमें ये पांचों चैप्टर डिटेल में स्टडी करने हैं। क्लियर है? अब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा एग्जैक्ट हमें नहीं पता। हाँ, पास पेपर के आधार पर हम ट्रेंड बता सकते हैं, बट दैट इज नॉट कि एक्यूरेट ट्रेंड होगा, कि आगे भी ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है। बस आपको याद रखना है ये 5 चैप्टर आपको 50 मार्क्स में कवर करने हैं। तो ये हमारा सिलेबस था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस पार्ट बी की, जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है जी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन 50 मार्क्स। ठीक है। जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूट ने 5 स्टडी नोट्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे दिए थे, उसी प्रकार से 5 स्टडी नोट हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है जी। स्टडी नोट नंबर 6। ठीक है। ये 6 से स्टार्ट होगा, 5 तो कॉस्टिंग में कवर हो गए। तो स्टडी नोट नंबर 6 डील करता है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब याद रखना गाइस, हम इसे आज के बाद शॉर्ट में एफएम बोलेंगे। क्लियर है? और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डील करता है स्टडी नोट नंबर 6 में। ठीक है। स्टडी नोट नंबर 7 आता है टूल्स फॉर फाइनेंशियल
एनालिसिस एंड प्लानिंग। कम ऑन एवरीबॉडी। स्टडी नोट नंबर 7 डील करता है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। स्टडी नोट नंबर 8 जो है वो डील करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। स्टडी नोट नंबर 8 किसमें डील करता है गाइस? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। स्टडी नोट नंबर 9 डील करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉमा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज डिविडेंड decisions and leverage analysis। ठीक है गाइस। स्टडी नोट नंबर 9 किस पे डील करता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, डिविडेंड डिसीजंस एंड लीवरेज एनालिसिस। और अंत में जो स्टडी नोट नंबर 10 है वो बात करता है द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग। ठीक है जी, कैपिटल बजटिंग। और इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्लियर गाइस? ठीक है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पार्ट बी क्लियर 50 मार्क्स में, तो इन 50 मार्क्स के लिए हमें 5 स्टडी नोट कवर करने, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल इक्वल बाइफर्केशन की है। 5 स्टडी नोट फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर 50 मार्क्स एंड 5 स्टडी नोट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब गाइस इन स्टडी नोट्स में कितने चैप्टर्स हैं क्लियर है? वो हमने अलग से एक लिस्ट तैयार की है चैप्टर वाइज। ठीक है भाई, किसी स्टडी नोट में 2 चैप्टर है, किसी में 3 चैप्टर है, किसी में 1 चैप्टर है। तो हमने क्या करा, उन सारे चैप्टर को सीक्वेंस में लिख दिया ताकि स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाए कि हाँ जी मुझे ये सारे चैप्टर कवर अप करने हैं, तो मेरे 50 नंबर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कवर हो जाएगा। अब वो चैप्टर्स कौन कौन से गाइस, चलिए पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर्स नेम। ठीक है गाइस, और इन चैप्टर्स में हमने पूरा आपका सिलेबस कवर अप किया है। ठीक है गाइस, चलिए हम जो चैप्टर बता रहे हैं वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चैप्टर डिसाइड किए हैं जिसके अंदर आपका पूरा एफएम कवर होता है। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे पहला चैप्टर हमारा रेशियो एनालिसिस। चैप्टर नंबर 2 लिवरेज। चैप्टर नंबर 3 EBIT EPS एनालिसिस। पहला चैप्टर हमने बोला रेशियो एनालिसिस, सेकंड लीवरेज, तीसरा EBIT एंड EPS एनालिसिस। चौथा चैप्टर हमारा होता है गाइस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पांचवा चैप्टर हम पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। ठीक है गाइस, ये हमारा सीक्वेंस है, कभी आप इसे मॉड्यूल में ढूंढे। मॉड्यूल में तो उन्होंने सिर्फ स्टडी नोट्स में मिक्स कर दिए, वहां से मैंने ये सीक्वेंस निकाला है चैप्टर्स का। तो पहला चैप्टर रेशियो एनालिसिस, चैप्टर नंबर 2 लिवरेज, चैप्टर नंबर 3 EBIT EPS एनालिसिस, चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, चैप्टर नंबर 6 वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, चैप्टर नंबर 7
क्रेडिट पॉलिसी, इसी को आप बोलते हो रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है गाइस। चैप्टर नंबर 8 आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 9 आता है गाइस फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 फंड फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड। चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड पॉलिसी। चैप्टर नंबर 11 कैपिटल बजटिंग। ठीक है गाइस, तो दीज आर द टोटल चैप्टर्स जो हमने 5 स्टडी नोट से कवर अप किए हैं, जिनमें हमारा पूरा 50 नंबर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर हो जाता है। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड पॉलिसीज, चैप्टर नंबर 11 कैपिटल बजटिंग। ठीक है गाइस, देखिए ध्यान से। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये हमारा सिलेबस है जो हमें 50 मार्क्स देगा। रेशियो एनालिसिस, लीवरेज, ईबीआईटीपीएस एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, क्रेडिट पॉलिसीज या इसी को हम बोलते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, एंड देन वी हैव डिविडेंड पॉलिसीज एंड कैपिटल बजटिंग। ठीक है गाइस, तो ये आपने देखा, ये हमारा सिलेबस था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, चलिए, तो 50 मार्क्स का एफएम आएगा हमारे पास, 50 मार्क्स का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा। ठीक है जी, तो अगर बेसिकली मैं बोलूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 50 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 5 चैप्टर स्टडी करने हैं। क्लियर? जिसमें से 3 चैप्टर वो हैं जो आप ऑलरेडी ग्रुप 1 में पढ़ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रुप 1 में एग्जैक्ट ग्रुप 2 में ना, ठीक है, तो आप बेसिक्स चैप्टर का अच्छे से जानते हैं, बट ग्रुप 2 में आपको उनको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए प्योर न्यू टॉपिक है। क्लियर है? तो चलिए, तो अगर मैं चैप्टर वाइज बोलूं तो 5 चैप्टर हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर करने हैं और टोटल 11 चैप्टर हमें कवर अप करने हैं एफएम में। तो 11 और 5 16 चैप्टर हो जाते हैं जो हमें 100 मार्क्स देंगे। तो ये था हमारा सिलेबस जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है। चलिए आइए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर की। तो गाइस, जैसे आपने ग्रुप 1 में देखा, ये एग्जाम भी एमसीक्यू बेस्ड है। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है जी, देखिए, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है गाइस, सबसे पहली बात वो हमें 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए वो डील करेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और जो पार्ट बी है वो डील करेगा एफएम में। ठीक है, अभी फिर से सुनिए। तो क्वेश्चन पेपर हमारे 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए अलग, पार्ट बी अलग। पेपर सेम ही होगा, ठीक है, उसमें पार्ट ए पार्ट बी, राइट। जो पार्ट ए है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पार्ट बी दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इन दोनों पार्ट में मिलाकर हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे गाइस? टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है जी, चलिए पार्ट ए की बात करते हैं। तो गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होगा। क्लियर है मेरी बात? और ये क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो होगी 14 मार्क्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का कंपलसरी, कितनी वेटेज के साथ? 14 मार्क्स। इस क्वेश्चन को वो 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। पार्ट ए एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होंगी या 3 ऑप्शन होंगी, उनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन पिक करनी है।
ठीक है जी। और इस MCQ के आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। पार्ट बी होगा मैच द कॉलम, इसके मिलेंगे 4 मार्क्स, ठीक है जी। और पार्ट सी होगा ट्रू एंड फॉल्स। गाइस बस आपको ट्रू फॉल्स बोलना है, लिखना है, कोई रीजन नहीं देना। अगेन इसके मिलेंगे आपको 4 मार्क्स। तो अगर हम टोटल कर दें तो ये हमारे पास हो जाता है 14 मार्क्स। तो पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, वो हर स्टूडेंट को कवर करना ही करना है। बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए, उसके बाद अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ठीक है जी। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। यानी पार्ट ए में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। बोलो जी, बात क्लियर है? और हमारा इंस्टीट्यूट क्लियरली बोलता है गाइस, इन चारों क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 3 क्वेश्चंस। क्लियर? तो यानी इंटरनल चॉइस है, चारों में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? एनी 3। हर क्वेश्चन के 12 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन के 12 मार्क्स होंगे। तो एवरी क्वेश्चन वेटेज वुड बी व्हाट? 12 मार्क्स ईच। क्या मेरी बात क्लियर है? तो 12 इंटू 3, ठीक है जी, 36 और 14, 50 मार्क्स। और यहां पर बता दूं, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट या 3 पार्ट होंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है तो हो सकता है उसका ए और बी 2 पार्ट हो, या हो सकता है ABC 3 पार्ट हो। तो लाइक दिस। बोलो जी, बात क्लियर है? तो यानी बचे हुए 4 क्वेश्चन में से आपको कोई से 3 क्वेश्चन करने, तो एक क्वेश्चन आप अपनी इच्छा अनुसार पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। क्लियर? और वो मोस्ट केसेस में क्वेश्चन नंबर 5 होता है, बिकॉज इट इज ओनली अ थ्योरी बेस्ड सम्स। इसमें वो आपके पूरे चैप्टर की थ्योरी पूछता है। तो मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 5 ना करें। मोस्टली स्टूडेंट की प्रेफरेंस है गाइस, ये मेरी प्रेफरेंस नहीं है। क्लियर है? दे वांट टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल पोर्शन। क्लियर? और जब हम चैप्टर स्टडी करेंगे, सिलेबस स्टडी करेंगे, तो हम न्यूमेरिकल इतनी डिटेल में स्टडी करेंगे कि इवन आप भी प्रेफर करोगे कि न्यूमेरिकल हो जाए। उसका फायदा भी है गाइस कि न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, थ्योरी में, ठीक है, यू नो बेटर देन आई डू। बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये था पार्ट ए का हमारा क्वेश्चन पेपर। तो जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 2, 3, 4, 5 में से कोई से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है गाइस? चलिए अब देखेंगे आप सेक्शन बी। सेक्शन बी जो FM की डील करेगा, ठीक है। ये स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, एंड अगेन इट इज ऑफ 14 मार्क्स। हाँ जी, बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज ऑल्सो व्हाट? अ कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, हर स्टूडेंट को 6 अटेम्प्ट करना ही करना है FM का। ठीक है, इसमें 14 मार्क्स होंगे। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें भी 3 पार्ट है। पार्ट ए MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 6 मार्क्स का होगा। पार्ट बी मैच द कॉलम, 4 मार्क्स का। पार्ट सी ट्रू एंड फॉल्स, अगेन 4 मार्क्स। तो टोटल करेंगे तो ये आ गया 14 मार्क्स का। हाँ जी बोलिए, क्लियर है यहां तक? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब आपके पास बचे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। 7, 8, 9, 10। इन 4 क्वेश्चन में से हमें सॉल्व करने एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड अगेन ईच क्वेश्चन कैरी 12 मार्क्स। ठीक है गाइस? तो लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, यहां पर भी आपको क्या करना है? 7, 8, 9, 10 में से कोई से 3 करने, मतलब एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, तो देयर इज एन इंटरनल चॉइस। बोलो जी, बात क्लियर है? तो उसमें से आप एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो 12 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करने, हर एक के 12 मार्क्स। 12 3 दा, ठीक है, 36 और 14, अगेन 50 मार्क्स। बोलो जी, बात क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 11 चैप्टर स्टडी करने, और वहां कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको केवल 5 चैप्टर स्टडी करने। आउट ऑफ दैट 3 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हाँ, नो डाउट ग्रुप 2 में थोड़ी और डिटेल पढ़नी है, दैट फोर। ठीक है गाइस? तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर और ये था हमारा सिलेबस, जो हम डिटेल में थॉरोली स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा
पेपर पास करने के लिए हमें मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, बट ग्रुप क्लियर करने के लिए हमारा एग्रीगेट 50% होना चाहिए। तो हमारा इंस्टीट्यूट खुद बोलता है गाइस, आप आधा पेपर सही करो, आधा आप गलत करो, तब भी हम आपको प्रमोट करके फाइनल में पहुंचा देंगे। बोलो जी, बात क्लियर है? तो गाइस ये पेपर बहुत ही मजेदार है, बहुत न्यूमेरिकल सम बेस्ड है, ठीक है जी। और आपको इस पेपर में खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन वी विल बी एबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। यानी आप टारगेट बना के चलिए, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तकरीबन 80 to 90 मार्क्स पक्का लेकर आएंगे। और सर आते हैं क्या? 100% भाई, बहुत स्टूडेंट्स है जो 90s में मार्क्स लेकर आए हैं। क्लियर? तो यहां पर मैंने आज की क्लास में आपके बारे में आपके सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिस्कशन किया कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन सा पेपर है, ग्रुप 2 का पेपर नंबर 10 है, और इसमें स्कोर करना बहुत आसान है, बट यू हैव टू स्टडी। ठीक है, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, और पेपर क्लियर करने की बस 2 ही बातें हैं कि आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए, दैट्स ऑल।